युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य की सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय श्री रोमर्षि ऋषि ब्रज राज्य की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। विश्वास पाया को देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा कर उनके अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। क्रम उनके चरणों से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते रोमर्षि ऋषि ने कहा, ये देख कि दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का वर्णन संपूर्ण वृतांत इस व्रत का विधान विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। रोमर्ष ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर भगवान एवं पार्वती की मूर्ति के स्थापित करके उसकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहन, यह तुम किस देवता का व्रत और किस कारण से करती हो? इसका पूजन व्रत आदि कर रही हुई। यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने से पार्वती का पूजन संधान अक्षत आदि से सोपचार विधि से किया। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत के करने का मन में ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गई। दूसरे दिन में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करते रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़ी समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर मनुष्य योनि हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझिल नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख ले जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का ही प्रीत फल था। दूसरी ओर से विमुख रानी के गर्भ में कोई पुत्र नहीं हुआ और संतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी में जो पहले जन्म थी वह अभी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा एवं बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पवायु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। जय योग से भूषण देवी ब्रह्माणी राजा के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या अवस्था, कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्म चित्ती, इसी कारण से यह दुख देखना पड़ा है। रानी उस ब्रह्माणी के इस वैभव और पुत्रों को देखकर उसके मन ही मन ईर्ष्या करने लगी था। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्माणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिए, किंतु भगवान शंकर के पास से एक बालक की मृत्यु नहीं हुई है। देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गई। इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिले लड्डू खिला दिए हैं, किंतु इनमें एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तूने नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती। इसका भेद तूने मुझे निष्कपट होकर समझा। तब रानी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म तक का हाल सुनाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था। मैं
ब्रह्मणी थी, हम तुम दोनों से अयोध्या में रहते थे, मेरी और तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दोनों दूसरी स्त्रियों को संतान शक्ति का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने दोनों ने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव सदैव किया है, आज भी करती हूँ। तो दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया क्यों नहीं मिली तथा मुझे मुर्गी क्यों नहीं मिली? भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है और दूसरा इसका कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमड़ी ऋषि ने कहा, देवी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्वजन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सब बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। तब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी के अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि प्रतिष्ठ मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य होकर मुझको प्राप्त होता है। लोमड़ी ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में कर लो, जो तुमको भी संतान सुख का प्राप्त होगा। इतनी कथा कहकर देवकी हाथ जोड़कर लोमड़ी ऋषि से पूछने लगी, ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। सुनकर ऋषि ने बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान श्री शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाए तथा उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे की दूध, दीप व अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से तदंतर प्रार्थना करें। तदंतर 7 पूजा बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पूजा तथा यथाशक्त सोने और चांदी की एक अंगूठी बनवा कर इस सब को एक तांबे की पात्र में रखकर और उनका उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ सतपात्र ब्राह्मण को दान में दे दें। उसके पश्चात 7 पूजा सोम प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रतिमास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यदि कि इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब इसको तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मतार युधिष्ठिर से कहा, लोमड़ी जी की ऋषि कथा इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले। धर्मतार युधिष्ठिर जी ने कहा, हे लोमड़ी जी, ऋषि इस प्रकार हमारी माता जी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला तथा यह उत्तम व्रत है जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय हमारे इसको प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलो भोले बाबा की जय। अब आरती करो।